हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा श्रवण कुमार जय हमारा श्रवण कुमार जय हरि बोल। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम महापुराण के प्रथम सकल के 7वें अध्याय के 40 और 41 40 और 51 श्लोक पर प्रवचन करेंगे। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को पकड़कर और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप इसको मृत्यु दंड दीजिए। और अर्जुन एक बार फिर भगवद गीता में भी अर्जुन अपने कुटुंब परिवार जनों को हत्या करने में दया का भाव दिखाते हैं। इस बार भी अर्जुन चूँकि वैष्णव जो लोग होते हैं वो अपने ही आचरण से लोगों को शिक्षा देती है। आए हम पढ़ें कि भागवतम के माध्यम से अर्जुन क्या कहते हैं। तो अगरचे धर्म में अर्जुन का इम्तिहान लेते हुए श्री कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के बेटे को मारने के लिए पुरजोश किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को ये ख्याल अच्छा नहीं लगा। हालांकि अश्वत्थामा अर्जुन के खानदानी अपराध का वेश्याना कातिल था। लेकिन कितनी जबरदस्त यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। पड़ता है उन्हें बाज़ औक़ात कम वक्त के अंदर और बहुत सारे गुप्त रहस्य को भी समझना होता है। यहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को इस बात से उकसाया और अर्जुन को ये जो बहुत ज़्यादा जोर देते हुए कहा कि चूँकि ये अश्वत्थामा जो द्विज बंधु है, जो ब्राह्मण का पुत्र इस तरह के जो कि किसी आम व्यक्ति के भी जिन्होंने ये काम है वो एक ब्राह्मण पुत्र होके किया। भगवान ने धर्म अनुसार ये कहा है क्योंकि ऐसे महापापियों को छोड़ने का मकसद है कि पाप को और ज़्यादा बढ़ावा देना। इसलिए भगवान ने कहा, लेकिन अर्जुन अपनी फितरत से मजबूर है। चूँकि भक्त का भी अपना एक फितरत होता है, अपना एक स्वभाव होता है, उस स्वभाव के अनुसार वो भी कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कह दिया है कि इनको मारो, लेकिन अर्जुन को पता था कि इसी अश्वत्थामा ने मेरे सारे खानदान के, क्योंकि द्रौपदी के 5 पुत्र, 5 भाइयों में से जो एक एक पुत्र था, 5 भाइयों को सोए हुए को इसने कत्ल कर दिया था और कत्ल भी वेश्याना तरीके से उन्होंने कत्ल कर दिया था। तो इस बात को भी अर्जुन नहीं भूले। लेकिन साथ साथ हमारे गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि बेशक अर्जुन महात्मा था, ये बात यहाँ पर भी साबित हुई है। अर्जुन महात्मा, इसमें कोई शक नहीं है। ये भागवत गीता में भगवान स्वयं अर्जुन को कहते हैं। तो इस बात की यहाँ पर भी पुष्टि मिलती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बजाते खुद उसे द्रोणाचार्य के बेटे को कत्ल करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साह रहे हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि ऐसे अपने गुरु द्रोणाचार्य के बेटे को बख्श देना, माफ़ कर देना चाहिए। हालांकि ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, अर्जुन कहते हैं, लेकिन फिर भी और एक बात और, इसने किसी के उकसाने से भी नहीं किया, इसने अपनी मर्जी से भी किया। ये भी बात अर्जुन अच्छी तरह जानता है। कोई ये नहीं कह सकता बहाना बनाकर कि मुझे फलाने ने उकसाया इसलिए मैंने ये कार्य कर दिया। इसके पास तो ये बहाना भी नहीं है। और इसने जानबूझकर अपने आकाओं को, अपने राजाओं को, अपने बंधुओं को खुश करने के लिए इसने ये इतना बड़ा घिनौना काम किया। लेकिन अर्जुन ने फिर भी कहा कि ये तो मेरे गुरुदेव, मेरे गुरु का पुत्र है, देखें वैष्णव के आचरण। अपने गुरु
को दुख नहीं देना चाहता था। क्यों? जाहिर सी बात है कि जब अश्वत्थामा को पीड़ा होगी तो गुरु पत्नी को भी पीड़ा होगी, क्योंकि माँ को भी पीड़ा होगी। तो वो नहीं चाहते थे कि इसके सर से पहले से पिता का तो साया उठ गया है, अब माँ की भी इसकी अवस्था ये देखकर, क्योंकि पिता की मृत्यु भी इसी कारण से हुई थी कि वो अपने पुत्र मोह की वजह से, ऐसा ना हो कि माता की भी इसी तरह मृत्यु हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने अपने दुख को ना अहमियत देते हुए अपने गुरु के पुत्र को जीवित रखना और गुरु माँ को ज़्यादा अहमियत देना। अगले श्लोक में कहते हैं, अपने प्यारे दोस्त और सारथी के साथ अपने खेमे में पहुंचकर अर्जुन ने उस कातिल को अपने मारे गए बेटों का मातम कर रही अपनी, और फिर अर्जुन ने क्या कहा? खुद नहीं मारा, जो अर्जुन ने द्रौपदी के साथ कि मैं जिसने तुम्हारे बेटों को मारा मैं उसका शीश तुम्हारे चरणों में लाकर रखूंगा। और उसी समय उनको पकड़कर जिस कुटिया के अंदर द्रौपदी जी थी उसी कुटिया में गुरु द्रोणाचार्य के बेटे को लाकर अपनी प्रिय पत्नी द्रौपदी के चरणों में सौंप दिया और कहा कि अब तुम्हारी मर्जी है, तुम वो करो। अर्जुन इतने क्रोधित थे जब वो द्रौपदी जी को इस बात के लिए प्रण ले लिया था कि जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा मैं उसे तुम्हारे चरणों में समर्पण करूंगा। और जब जा रहे थे तो इतने गुस्से में थे कि अर्जुन की एक तरफ नजर थी मैं देखते इसको नष्ट कर दूं, उन्हें देखते ही मैं नष्ट कर दूं। देखिए धर्मात्मा लोग जो होते हैं ना, वो अपने प्रण के पीछे सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उनका वचन। और पापियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसके बिल्कुल बरक्स होता है कि अपने प्रण को तोड़ना, अपनी बात पर अटल ना रहना और दूसरों को सदा सदा के लिए ही तकलीफें देना। यहाँ पर यह स्पष्ट तौर पर अब समझाया जा रहा है कि भगवान का जो भक्त होता है वो कैसा होता है, और हमें शिक्षा दी जा रही है कि हमें भी भगवान ना करे कभी ऐसी स्थिति हमारे सामने आए तो हमें आवेश में रहने के बजाय होश से वो काम करना है। हमें शास्त्र आवेश में किसी भी कार्य करने के लिए नहीं उकसाते हैं। आवेश में किया गया हर वो कार्य वो दुख में ही होता है। कभी भी हमें आवेश में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब आप कल सुनेंगे कि द्रौपदी भी सतियों में एक है, तो वो कैसे पीछे रह सकती है? हालांकि उसके लगते जिगर पुत्रों को मारा गया है। आप अनुमान लगा सकते हो कि उस माँ की क्या स्थिति होगी। श्रील प्रभुपाद जी श्लोक के बारे में कहते हैं कि श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का रूहानी ताल्लुक गहरा दोस्ती के रूप में है। कृष्ण और अर्जुन का दिव्य नाता दोस्ती का है। भगवत गीता में भगवान ने बताते खुद अर्जुन को अपना अजीज दोस्त बयान किया। भगवान स्वयं कहते हैं सखा। कई जगह पर भगवान ने ये शब्द प्रयोग का और बहुत प्रिय सखा, अजीज, सब में से मुझे अजीज हो आप। इस तरह हर एक जानदार किसी न किसी अजीज ताल्लुक के जरिए भगवान से जुड़ा हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इसी तरह हर एक व्यक्ति किसी
किसी ना किसी जराए से, किसी ना किसी के ज़रिए से हम भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम जुड़े हुए ज़रूर भगवान के साथ ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम भगवान के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा कि देवताओं से जो भी आप वस्तु मांगी जाती है और देवता जो भी उनका फल आपको देते हैं, वास्तविक में वो मुझसे ही लेकर देते हैं। और सारे लोग मेरे ही पथ का गमन करते हैं, मेरे ही नक्शे कदम पर चलते हैं, हर व्यक्ति। लेकिन वो उनकी जो देवताओं के जरिए की गई जो सेवा है वो अपूर्ण है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। फिर चाहे वो रिश्तेदार हो या दोस्त का या वालिदैन या अज़वाजी प्यार का, ये भगवान के साथ मुख्तलिफ कि हमने अपना नाता भगवान के साथ कैसा रखना है, किस तरह का रखना है। रिश्तेदारी का रखना है, दास का रखना है, या दोस्त का रखना है, या पिता का रखना है, या पति पत्नी का रखना है। भक्ति अकीदतमंदाना जदोजहद करने और चाहिए। ये सारे जो नाते हैं हमें केवल और केवल भक्ति योगा के जरिए ही करना चाहिए। और इन सब नातों से हमारा और ज़्यादा विश्वास और अकीदा भगवान पर होना चाहिए। हर एक शख्स को रूहानी ज्ञान में, दिव्य दुनिया में भगवान के हर एक जीव को होगी। और हमें उस दिव्य धाम और उस दिव्य कृपा की हमेशा दिल के अंदर एक चाहना होनी चाहिए, एक चाहना होनी चाहिए। और यही चाहना जो है हमें भगवान तक लेकर जाए। जब तक हमारे हृदय के अंदर किसी प्रकार का भगवान के साथ नाता या चाहना नहीं होती है, उस वक्त तक हमारे जो सही मानों में जो प्रेम है भगवान के साथ वो नहीं उमड़ता है, उसमें जागृति नहीं आती है उसमें। और जागृति उस समय आती है या सांप का दास को जोड़ लें, दोस्त बना सकते हो भगवान को, पिता बना सकते हो, पुत्र बना सकते हो, प्रेमी बना सकते हो। और ये सब नाता केवल और केवल भक्ति के आधार पर होना चाहिए। तभी हम उस भगवान के दिव्य धाम में और भगवान के प्रिय बनकर और उनकी सदा सदा उनकी सेवा करने के योग्य बन जाएंगे। हमारे गुरुदेव सदा कहते हैं हम समस्त ब्रह्मांड को इस योग्य बनाने के लिए आए हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, जब श्रील प्रभुपाद जी को कहा ये लो सर्दी है आप पैंट पहन लो, तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं यहाँ पैंट पहनने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये धोती पहनाने के लिए आया हूँ। यानी कि मैं आपके गुणों को अपनाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि कृष्ण प्रेम का गुण आपको देने के लिए आया हूँ। और जो कृष्ण प्रेम बांटने लगता है, याद रखिए, हमें हमेशा याद रखना है कि हम एक नहीं हैं, हमारे साथ हमारे गुरुदेव है और एक 11 हो जाते हैं। और जब गुरु है तो भगवान भी हमारे साथ है। जब 3 एक लगता है तो 101 हो जाता है। इसी तरह हर एक को एक एक मिलाते जाएं, इसकी संख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और हम ये संख्या बढ़ते बढ़ते भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम तक पहुँचेगी। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि ये कृष्ण वाणी, ये कृष्ण प्रेम और ये हरे कृष्ण महामंत्र को आप सब भक्तगणों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कम से कम इस हरे कृष्ण महामंत्र को और ज़्यादा फैलाइए। हमारा लक्ष्य है कि कम से कम रोजाना के 1 लाख लोगों के मुख से ये भगवान नाम है। तभी हम समझेंगे कि हमारे इस आयोजन का मकसद सफल है।
एक श्रीला प्रभुपाद जी ने कई लाखों लोगों के मुखों से हरे कृष्णा महामंत्र को उच्चारण किया। हम अपने गुरुदेव के श्री चरणों में आशीर्वाद लेते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी वाणी में भी इतनी शक्ति भर दीजिए कि 1 लाख तो हमारा टारगेट है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख बन जाए। और आप सबसे निवेदन है कि आप किसी को मैसेज या कोई जरिए करें तो सबसे पहले हम किसी को सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। उनके साथ साथ अगर आप गुड मॉर्निंग करते हो, गुड मॉर्निंग करो, हम आपको मना नहीं करते हैं, लेकिन गुड मॉर्निंग के साथ हरे कृष्णा ना भूलें। नमस्ते बोलते हो, हरे कृष्णा उसके साथ लगाएं। कुछ भी आप बोलते हो, हरे कृष्णा लगाएं और ये टारगेट अचीव हो जाएगा। और इसी से हमारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण होगा, हमारे गुरुदेव का आदेश पूर्ण होगा, समस्त ब्रह्मांड आनंद में हो जाएगा, सुकून में हो जाएगा, शांति में हो जाएगा और भाईचारा में हो जाएगा। इसी लक्ष्य के साथ हम आपसे आशीर्वाद के साथ विदा चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरु महाराज श्रील भक्तिपाद की जय, गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय। जय गौर हरि बोल।